हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा नवोदय का तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास लिया है, जिसमें मैंने पहले क्लास में बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमने बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने दूसरा क्लास लिया था कि भाजकता का नियम, जिसमें डिस्कस किया था जो कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो बताया था। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट को देखेंगे। उससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं, जिसको आपको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो चलिए कि क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। आपका ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, उसके बाद डी ऑप्शन। तो देखिए, पहले ऑप्शन में हमारा है 41, दूसरे में है हमारा 47, फिर है उसके बाद 57, फिर उसके बाद है 89। देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। इन 4 विकल्प में आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आज इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स के बारे में, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में देखिए। इंटीजर्स क्या होता है, आप लोग नंबर लाइन जानते होंगे, यानी कि संख्या रेखा। संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, देखिए संख्या रेखा अगर अब मैं खींच के आप लोग को समझाना चाहूँ, जैसे देखिए संख्या रेखा है, तो हम लोग संख्या रेखा पे नंबर कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हमने 0 रख लिया, यहाँ पे 1 रख लिया, यहाँ पे 2 रख लिया, यहाँ पे 3 रख लिया, ऐसे हम नंबर आगे लिखते जा रहे हैं। तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है, इधर जो जाता है हमारा प्लस होता है, और इधर जो हम लोग का नंबर होता है वो माइनस में होता है, यानी कि -1, -2, यहाँ -3, -4, इधर -5। ये आपको इधर इन्फिनिटिव तक जाता रहता है, और इधर भी ये जो जाता रहता है इधर इन्फिनिटिव तक ये जाता रहता है। ठीक है, तो हमारी ये नंबर लाइन है, यही संख्या रेखा है। तो इस संख्या रेखा में आप लोग देख रहे होंगे कि इधर देखिए संख्या रेखा में यहाँ से अगर ये हो रही है जो संख्या, ये जो संख्या है, ये देखिए जो 0 से शुरू होती है हमारी संख्या, ये होल नंबर होती है, यानी कि होल नंबर होती है। और देखिए जो 1 से शुरू होती है वो हमारी नेचुरल नंबर होती है। तो इधर जितनी भी संख्याएं यानी कि जो जाती है, यानी इन्फिनिटी तक जाती है, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, और इधर हमारा निगेटिव होता है। तो देखिए इंटीजर्स क्या होता है, आपका पॉजिटिव नंबर भी होता है और निगेटिव नंबर भी होता है, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इंटीजर्स में भी 2 तरीके के होते हैं। देखिए एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर देख लें, अगर 0 को भी पॉजिटिव अगर हम लोग मान लें, तो ये इधर होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं धन पूर्णांक। इसको हिंदी में बोलते हैं धन पूर्णांक। ठीक है, इसको धन पूर्णांक बोलते हैं। उसके बाद देखिए इधर जो होता है नंबर, जो यहाँ से लेके इधर जो आता रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर, बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए ये हमारे हो गए इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स अगर आपको
साधारण भाषा में बताऊं तो इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, यानी कि वो नंबर्स जो हमारे माइनस भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर्स कहलाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखिए, इसमें आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि कौन सा इसमें बड़ा नंबर है, कौन सा इसमें छोटा नंबर है। जैसे मैं आप लोग को अगर समझाऊं कि देखिए, अगर 1 और 2 में कौन सा बड़ा नंबर है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें 2 बड़ा है, यानी कि तुरंत आप बता देंगे कि 2 बड़ा है। तो ये तो बताने में बहुत आसानी होता है। जब हमारे इंटीजर्स में पूछ देता है कि इसमें कौन बड़ा है, देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे पूछ देता हूँ कि -1 और -2 में कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, -1 और -2 में कौन बड़ा है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन बड़ा होगा, क्योंकि अब ये माइनस आ गया, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस भी होते हैं। तो जब माइनस का पूछ देता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो लोगों को बताने में समस्या होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये 2 बड़ा है। तो देखिए, जितना माइनस में अगर जो संख्या हो जितनी छोटी होगी उतनी हमारी वो बड़ी होगी। तो देखिए -1 ये बड़ा होगा और -2 क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम आपको लिख के दे दें कि 100 है, अगर ये माइनस में है, अगर आपको फिर कह दें कि ये 1000 है, ये भी माइनस में है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो आप कहेंगे कि 1000 बड़ा होगा। तो देखिए 1000 बड़ा नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो माइनस में जितना छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, और जो माइनस में बड़ा नंबर होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो इसमें हमारा बड़ा कौन सा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये माइनस ना लगा रहे तो इसमें बड़ा 1000 ही होगा। ठीक है, तो इसमें तो पहचानने में आसानी होता है, जैसे 4 और 5 में कौन सा बड़ा नंबर है, तो आप तुरंत बता देंगे कि 5 बड़ा है। लेकिन अगर यही माइनस हम लोग लगा दें कि -4 और -5 में कौन बड़ा है, तो हमारा बड़ा कौन सा होगा, 4 बड़ा होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे नंबर लाइन पे कि सबसे माइनस में सबसे बड़ा नंबर हमारा -1 आता है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, -2 आएगा, उसके बाद -3 आएगा, ये कॉमा है, फिर उसके बाद -4 आएगा। इधर जितने इधर नंबर बढ़ता जाएगा वो इससे छोटा होता जाएगा नंबर। और जो पॉजिटिव के तरफ जो होता है, पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं, इधर जितने नंबर आगे बढ़ता जाएगा वो बढ़ता ही जाता है। तो सबसे बड़ी हमारी संख्या इधर बढ़ती जाएगी, इधर जब हम लोग आएंगे तो घटती जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर माइनस में माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, तो वहाँ पे पहचानने में आपको समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो उसको नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर, यानी कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, इसको बोलते हैं परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिए परिमेय संख्या आप लोग पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि p/q के फॉर्म में जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं, यानी कि रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगर तो और इसमें एक कंडीशन होती है कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। ठीक है, और देखिए इसमें जो p और q होता है, यानी कि p एंड q ये क्या होते हैं, p एंड q क्या होते हैं, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे p एंड q हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं। तो देखिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या 0 इंटीजर्स है, तो आप बोलेंगे कि
नहीं हो सकता। बोलेगा कोई कि हाँ, तो देखिए जीरो भी एक इंटीजर्स है। क्यों? क्योंकि जीरो के अगर बटा में हम लोग 1 करें तो ये तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 0 आ जाता है। क्योंकि अगर जीरो में अगर 1 से भाग देते हैं तो इसका मान 0 आता है। तो जीरो के बटा में अगर 1 लिख सकते हैं तो वह संख्या जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, यानी कि परिमेय संख्या कहलाते हैं, यानी कि हमारा रेशनल नंबर कहलाता है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगर मैं आप लोग से बोलूँ कि क्या -1 रेशनल नंबर है, तो देखिए रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए -1 के अपॉन में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो इसको भी तो p/q के फॉर्म में लिख लिए, यानी कि p/q के फॉर्म में हमने लिख लिया, यानी p का मान -1 और q का मान 1, यानी कि ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी तो रेशनल नंबर है। यानी कि हम लोग किसी भी संख्या, यानी कि जो भी इंटीजर्स होते हैं, अभी हमने संख्या रेखा पे जो हमने बताया था कि जितने इंटीजर्स होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस इसमें एक ही कंडीशन होना चाहिए कि q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि क्या -5 को लिख सकते हैं, तो क्या इसको भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर -5 है तो इसके अपॉन 1 मान सकते हैं। ठीक है, अगर 5 है यानी केवल 5 है तब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 करेंगे अपॉन में तो यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 भी हमारा क्या है, अगर सिंगल नंबर अगर 5 ही है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।